अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद वह बादशाह महल में मौजूद था। मूसा बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई हसन के होश उड़ गए। ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? पकड़े गए बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। हसन ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वह बादशाह की जंजीरें खोल दें। मूसा ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिए। कैदी बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। अगर मैं घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर हसन ने मूसा की तरफ देखा और कहा, अब यह साबित हो गया कि तुम्हारे पास कोई जादू की ताकत है और वह उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। एक दिन हसन ने हारून से कहा, हमें यह राज मालूम करना चाहिए कि मूसा के पास कौन सी जादुई ताकत है। हारून ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोसी बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसीलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाए गए। दावत के दौरान हारून ने कहा, काश दस्तरखान पर बगदाद के नींबू भी होते, बस उनकी कमी रह गई। गोश्त नींबू के बगैर मजा नहीं देता। मूसा ने हंसते हुए कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूं। ये कहकर मूसा ने बिना सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, अब इसी वक्त 1 दर्जन ताजे बगदादी नींबू पेश करो। बस 1 ही मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताजे नींबू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बक होकर मूसा से छुटकारा पाने की तजवीज योजना सोचने लगे। इत्तेफाक से मूसा की एक खास कनीज वहां मौजूद थी। वह छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वह भागी भागी मूसा के पास आई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर यह बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। मूसा ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ली। तारिक जिन हाजिर हुआ। मूसा ने उससे कहा, मुझे यह बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है? तारिक जिन ने जवाब दिया, जजीरा ए कनफर, जो बाहर कुलजा में है। मूसा ने पूछा, दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है? तारिक जिन ने जवाब दिया, शहजादी जरीन या जजीरा ए कनफर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग चांदनी जैसा गोरा होंठ, गुलाबी और बाल रेशमी स्याह हैं। उस जैसी हसीन लड़की दुनिया जहान में नहीं। तो फिर मुझे जजीरा ए कनफर ले चलो। मूसा ने हुक्म दिया। तारिक जिन उसी वक्त उसे जजीरा ए कनफर की तरफ उड़ा ले गया। रास्ते में वह नदियों, पहाड़ों और हरी भरी वादियों के ऊपर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिरकार जजीरा ए कनफर पहुंच गए। यह जजीरा किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से महकती फिजा थी। नीले समंदर ने इस हसीन टुकड़े को चारों तरफ से घेर रखा था। यहां पहुंचकर मूसा ने अंगूठी मुंह में रख ली, जिससे वह किसी को नजर नहीं आता था। अब वह बगैर किसी रोक टोक के महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में शहजादी जरीन एक गुलाबी पत्थर की बेंच पर बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी वफादार कनीज रुकैया भी थी। मूसा उसे गौर से देखने लगा। शहजादी जरीन वाकई बेइंतहा हसीन थी। ऐसी हुस्न मल्लिका उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अगले दिन मूसा ने एक शहजादे जैसा लिबास पहना, बेशकीमती जवाहरात से सजी तलवार कमर में बांधी और एक शानदार घोड़े पर सवार होकर महल में गया। महल में पहुंचकर उसने बादशाह से कहा, मैं एक दूर देश का शहजादा हूं और आपकी बेटी शहजादी जरीन का हाथ मांगने आया हूं। बादशाह जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वह भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी जरीन को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है, मैं सिर्फ उस शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से नींबू, मिस्र से आम और मदीने से खजूर लेकर आएगा। ये तीनों चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। यह सुनकर मूसा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मैं कल ही ये सब चीजें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन मूसा फिर महल में पहुंचा। उसके पीछे पीछे 3 गुलाम चल रहे थे, जिनके सिरों पर सोने के ख्वान थे। बादशाह यह नायाब तोहफे देखकर बेहद खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा की जाए।
लेकिन शहजादी जरीन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। असल में वह शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसने यह 3 शर्तें इसलिए रखी थीं ताकि कोई उन्हें पूरा न कर सके और निकाह से बचा जा सके। मगर अब तो शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए मजबूरन निकाह के लिए हाँ कहना पड़ा। उसी दिन धूमधाम से मूसा और शहजादी जरीन का निकाह हो गया। लेकिन शहजादी जरीन अपने शौहर मूसा से सख्त नफरत करती थी। शौहर ही से क्या, वह तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह किसी भी तरह इस राज्य का सुराग लगाएगी कि मूसा ने यह चीजें कैसे हासिल की। अब वह दिन रात इसी खोज में लगी रहती। शहजादी जरीन हर रोज मूसा से नई नई फरमाइशें करती। वह दुनिया की सबसे कीमती चीजें मांगती, कभी अरब के बेहतरीन घोड़े, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के नायाब मोती। मूसा हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, लेकिन हमेशा एहतियात बरतता। जब कभी उसे तारिक जिन को बुलाकर कोई हुक्म देना होता तो वह अपने कमरे में चला जाता और अंदर से कुंडी लगाकर जिन से बात करता। लेकिन एक दिन मूसा से एक गलती हो गई। वह अपने कमरे में गया तो दरवाजा बंद तो किया, मगर कुंडी लगाना भूल गया। शहजादी जरीन पहले से ही चौकन्नी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर छिपकर देखने लगी। मूसा ने जैसे ही अंगूठी उतारी और जिनको बुलाया, वह सब कुछ देख चुकी थी। रात को जब मूसा गहरी नींद में सो गया तो शहजादी जरीन दबे पांव उसके पास आई। उसने आहिस्ता से मूसा की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, तारिक जिन फौरन हाजिर हो गया। हुक्म कीजिए मेरे आका। शहजादी ने मूसा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़कर आओ जहां से यह आया है। तारिक कुछ झिझका। उसे मूसा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। तारिक ने मूसा को उठाया और उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया।